हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है सारे लोग? हेलो 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 हेलो। एक बार भैया ओबीएस वाला लगा दीजिए प्लीज। ओबीएस वाला विंडो लगा दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज सबको बढ़िया सुनाई दे रही है सारे लोग? हेलो 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 हेलो। यस बाबू। यकीन 2.0। बहुत बढ़िया। एक बार जरा फिर से रिफ्रेश कर दीजिए प्लीज, ताकि मैं कमेंट बच्चों के पढ़ पाऊं। हाँ, अब मुझे सब सारे कमेंट एक साथ दिखना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। ओके। यस। तो एक छोटा सा सेशन बेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं। यहां पर ज्यादा देर आपका टाइम नहीं लूंगा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का समय होगा। लेकिन ये 15 से 20 मिनट आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक बार यहां पे डिस्कशन तो बनता है। अब आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं इस पॉइंट पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक अब तक आपने डिसीजन ले लिया होगा। कल हमारा यकीन 2.0 स्टार्ट होने वाला है। जिन बच्चों का 1 साल का ड्रॉप हुआ है, जो 12th पास है, वो डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हैं, अगर आपके अंदर आग है कि मेरे को भैया डॉक्टर बनना है। जिस बच्चे ने 2 साल का ड्रॉप लिया है, ठीक है, जो दो साल का ड्रॉप ले चुका है, उसको लगता है कि उसकी कमी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गई है, और वो तैयार है उस कमी को दूर करने के लिए, ठीक, तो वो भी ड्रॉप ले सकता है। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा है जो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल पढ़ रहा है, तो उसको तो मेरा सजेशन यही रहेगा बेटा कि आप ड्रॉप मत कीजिए, फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ और कीजिए। तो कल हमारा यकीन 2.0 का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें फिजिक्स वाला पोर्शन जो मैं कवर करूंगा, तो उसको लेके थोड़ी सी जनरल बातें मैं आपसे करना चाहूंगा बेटा। ठीक है। सबसे पहले कुछ बच्चों का ये था कि सर बैच क्यों जल्दी, इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? ठीक है, तो पहले मैं उनको एक बात बता दूं बेटा, जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहा है ये कायदे में। ये बैच तो बहुत दिन पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग इतने पैनिक थे नीट के पेपर के बाद, ठीक है, तो उस स्टेज में स्टार्ट करना और आपकी पढ़ाई करना वो भी ठीक नहीं रहता। तो इसलिए कल मंडे से हमारा यकीन 2.0 का बैच शुरू होने जा रहा है। इसमें आप किस बात को समझिएगा, सबसे पहली बात कि सर ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं हम 1 महीना थोड़ा सा डिले हैं, 1 महीना पीछे हैं, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास अब आगे आने वाला जो समय है वो मैक्सिमम 250 दिन है, 240 दिन है। और अगर आपने 2025 के पेपर से सीख नहीं ली और आपका 2025 का पेपर बिगड़ा, फिर 2026 का पेपर भी आपका इसलिए बिगड़ गया क्योंकि आपने 2025 के पेपर सीख नहीं ली थी, तो बेटा प्लीज यार, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2027 में भी आप वही काम करो। ठीक है, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, डिमोटिवेटिंग होता है, काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, फिर से प्रिपरेशन करना, फिर से ड्रॉप लेना। मैंने भी 12th क्लास में खूब मेहनत करी थी, 11th 12th क्लास में खूब मेहनत करी थी, मेरा रिजल्ट भी मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया था। और जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मुझे भी कभी कभी बहुत रोना आता था क्लास में। मैंने कहा यार ये इतना सिंपल आर्टिकल मैं फिर पढ़ रहा हूं यार, ये सारी चीजें फिर से दोबारा पढ़नी पड़ रही है। लेकिन क्या करें बेटा, दिल को, कलेजे को, सबको आपको मजबूत रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है इन चीजों के लिए, जो होना था वो हो चुका है, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, एनटीए वालों ने पेपर दे दिया, आंसर की भी आ जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद तुम्हें हमारे ही उन बैचेस से, आपके ही उन बैचों से वो बच्चे सेलेक्ट होकर विक्ट्री सेलिब्रेशन पे दिखाई देंगे जिन लोगों ने पूरे साल बढ़िया तरीके से मेहनत की थी, और आप उनको देखोगे तब आपको और बुरा लगेगा। लेकिन इससे क्या, इससे क्या अगर तू अपने अंदर जो है सुधार नहीं कर रहा है, इससे क्या अगर तू अपनी कमी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो अरे बात समझ में। तो सबसे पहले तो आपको जल्दी से जल्दी जाग जाओ बेटा। यस, मैं यही बोलूंगा, अगर आपने सोच लिया है कि नीट 2027 का पेपर देना है, तो जल्दी से जल्दी आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी डिले हो चुके हैं। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह कि आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, और कमियों पे काम करने से पहले आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कमी कहीं ना कहीं तो रह गई थी, कहीं ना कहीं तो रही होगी ना। उन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि वो एमबीबीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं? उन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि उनके 570 580 600 तक 620 मार्क्स आ रहे हैं? हमारे क्यों नहीं आए? इस पे काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम किसी और को ब्लेम करें। अरे उसकी वजह से नहीं हुआ, अरे वो एनटीए ने पेपर टफ बना दिया उसकी वजह से नहीं हुआ, अरे ऐसा नहीं हो। अरे भाई ये चीजें छोड़ यार, इससे इससे तुझे फायदा नहीं होगा। तुझे फायदा होगा इस बात से कि तेरी कमी कहां रह गई है, तेरी कमी कहां रह गई है। मैं मानता हूं आप में से काफी सारे बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जिनके 300 मार्क्स से ज्यादा हैं, 300 से ज्यादा हैं, और आपके 500 से कम है, ऐसे बच्चे जितने हैं मोस्टली
वो मेहनती है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि अगर इस पेपर में आप 300 से ज्यादा मार्क्स ला रहे हो तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपने मेहनत तो की है, लेकिन मेहनत में कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, उसको अपन को दूर करना है। आ रही बात समझ में? उसको अपन को दूर करना है। जैसे कि मैं एक एक कमी के बारे में आपके बारे में कह रहा हूं, जैसे कमेंट बच्चे कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है बेटा। एक आपके दिमाग में मिथ बैठा रहता है फिजिक्स को लेके, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 10,000 सवाल हैं बायोलॉजी के और ये 10,000 सवाल हैं फिजिक्स के, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, दे आर समहाउ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, कि आपको कहीं ना कहीं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है। लेकिन फिजिक्स के 10,000 सवाल का यह मतलब नहीं है कि फिजिक्स के 10,000 सवाल आपको दिमाग में रखने। ये बात समझ। जो बच्चे यहां इसको गलत तरीके से लेते हैं वो फिर उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है। उनको लगता है भाई 10,000 सवाल कर लिए, भाई ये 10,000 कोई, अरे भाई 10,000 करने पड़ते हैं, क्यों नहीं करने पड़ते? आप कोटा में जाके देखो, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं रोज के 30 से 40 सवाल लगाते हैं वो लोग। तो तू खुद गुणा, इतनी गुणा तो आती होगी, 300 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 300 दिन में 30 से 40 से गुणा कर सीधा 12,000 बन जाता है। तो इतना सवाल तो वो भी लगाता है बेटा। तो ये सवाल लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम उतने सवालों की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख रहे हैं, नहीं। इंफॉर्मेशन तो सेलेक्टेड ही है, इंफॉर्मेशन तो उतनी है जितनी तेरी कॉपी में लिखा दी है, इंफॉर्मेशन तो उतनी है जितने फॉर्मूले हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जैसे क्रिकेट खेलते हो आप 3 महीना क्रिकेट मत खेलो और आप फिर जब आप खेलने जाओगे तो कहीं ना कहीं गलती करोगे। और आप अगर रोज क्रिकेट खेलते हो, रोजाना क्रिकेट खेलते हो, तो आपके रिफ्लेक्सेस काम करना शुरू कर देते हैं। रिफ्लेक्सेस, आपको फिजिक्स में उसी लेवल पे जाना पड़ेगा कि आपके रिफ्लेक्सेस काम करना शुरू करेगा। आपके सोचने से पहले आपको समझ में आ जाए, अरे यार ये सवाल तो ऐसे होगा, अरे ये सवाल तो छोड़ने का है, अरे ये सवाल तो ऐसे होगा। अरे बात समझ में? जितना मैंने आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़े, जितना मैंने आप लोगों को समझने की कोशिश करी, जो कमी रही मोस्टली, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कमी रही आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जो तुम्हारा 1 घंटा था, 1 घंटा था, वो वाला टाइम। आप में से एक बार सबसे पहले बच्चे आप ये सोचिएगा, कितने बच्चे ऐसे थे जिनको फिजिक्स में, जिन्होंने फिजिक्स में सच में 60 मिनट दिए, सच में 60 मिनट दिए? पहले तो आप वो बच्चे देखिएगा, क्योंकि तुम में से कम 30 से 35% तो वो बच्चे होते हैं जब वो दे रहे होते हैं तो फिजिक्स में 60 मिनट उनको मिलते ही नहीं है। वो 60 से पहले ही कहीं ना कहीं उनका समय चला गया होता है, या तो 50 मिनट बचता है या 45 मिनट बचता है। कम से कम 30% बच्चा तो वो होता है। तो इसका मतलब उस 30% बच्चों की क्या फिजिक्स खराब है? नहीं, उसको उतना समय मिला ही नहीं जितना समय बेसिकली असाइन था। वो समय हो सकता है उसने बायोलॉजी में लगा दिया हो। अगर बायोलॉजी में लगा दिया बेटा तो उसको इंप्रूव कर। जैसे पिछले बार के पेपर में हुआ था, बायोलॉजी लेंथी आ गई थी, सवा घंटा लग गया कुछ बच्चों को। तो अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाओ, और रीडिंग स्किल कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने से। हो सकता है केमिस्ट्री में ज्यादा समय लग गया हो, आपको बाद में पता चला फिजिक्स में मिलने 45 मिनट, 50 मिनट, और 45-50 मिनट में आपने शुरू में वो सवाल उठा लिए जो मुश्किल क्वेश्चन थे, जो शायद छोड़ने थे, उन्हें आप ट्राई करने बैठ गए हो। और भाई साहब शुरू के 15-20 मिनट में तुम 2 या 3 सवाल कर पाए बस। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये, और भाई साहब आधा घंटा बच रहा, आधा घंटा बच रहा, आधा घंटा बच रहा है, और आधे घंटे बचने में जो तू बेस्ट कर सकता था वो भी तू नहीं कर पाया, क्योंकि 10-12 सवाल तूने अटेंड करे मुश्किल से, उसमें से 2-3 तूने गलत कर दिए। ये आई थिंक 20 से 30% बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। आरी बात समझ में? तो बेटा इस चीज को लेके, इस चीज का सोल्यूशन क्या है? मॉक टेस्ट। आरी बात समझ में? मैं अगर एक बच्चे से पूछूं कि तेरा पेपर क्यों खराब हुआ, ठीक, तो मैं अगर 4-5 पैरामीटर यहां पे बोल रहा हूं, एक बार वो अपने आप से पूछे क्या तूने ये सारी चीजें फुलफिल करी थी? सबसे पहली चीज, क्या तूने भर भर के 100+ मॉक टेस्ट दिए थे या नहीं दिए थे? एक बार अपने आप से पूछ, एक बार अपने आप से पूछ, एक बार अपने आप से पूछ। नीट 2026 का जो भी पेपर आपको मुश्किल लगा, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल था, वो सारे सवाल वही मोटे मोटे आर्टिकल से ही आए हुए थे। लेकिन रीजन ये था कि उन सारे सवालों में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको खेलना था, थोड़ा सा एग्जामिनेशन में टेम्परामेंट आपको बना के रखना था, सिली मिस्टेक से बना के रखना था। कुछ चीजें ये थी, लैंग्वेज को पढ़ना था, डेटा को पिक करना था कि डेटा क्या दे रखा है, और जल्दी से पढ़ना था। ये नहीं आराम से पढ़ रहे हो बैठ के कि आराम से पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा। जल्दी से, क्विकली, जैसे जेईई मेंस वाला बच्चा करता है, जैसे एक एडवांस वाला बच्चा करता है। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले आप अपने आप से ही पूछे कि क्या आपने सच में 100+ मॉक टेस्ट दिए थे? अगर नहीं दिए थे तो बेटा तू कितना ही, कोई मास्टर तेरे साथ कितनी मेहनत कर ले, तू परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये तो करना ही पड़ेगा। डायरी बना लेना, लिख लेना, 100 मॉक टेस्ट जब तक नहीं होंगे तब तक नीट का पेपर देने नहीं जाऊंगा मैं। ये समझ ले मेरी बात तू, क्योंकि ये तुम्हें सिखाते हैं कि वो 3 घंटे में कैसे सीखना है। ये तेरे को सिखाते हैं। कभी कभी आप क्रिकेट भी खेलते होंगे, तुम्हें भी दिखता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई साहब क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं। अरे वो अच्छा इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि रोजाना खेल रहा है। खेलना तू भी रोजाना,
पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें हर तरह के सवालों के साथ इस बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल दो नीट यकीन तो पिछले साल का जो यकीन लिया था वहां पे मैंने ये प्रिपरेशन कराई थी, हर तरह के बच्चों के साथ, हर तरह के सवालों के साथ मैंने प्रिपरेशन करवाई थी बच्चों को। इस साल भी मैं यही करूंगा, इस साल भी यही करूंगा। जिन बच्चों ने ब्लाइंडली फॉलो किया, पूरे साल मेहनत की, वो पेपर फोड़ के आए हैं, तो विक्ट्री सेलिब्रेशन पे देख लेना। और वो जनता वो कभी तेरे को यूट्यूब पे नहीं दिखेगी, वो पढ़ने वाली जनता है। वो जनता कभी शॉर्ट्स में नहीं हुआ करती थी, वो जनता कभी रील्स में नहीं हुआ करती थी, वो जनता कभी इंस्टाग्राम पे नहीं मिलती थी, वो जनता यूट्यूब पे भी रेयरली कभी आती थी। वो बैठ के अपनी पढ़ाई किया करती थी, वो कभी क्लास में भी कमेंट नहीं किया करती थी। जब मैं कभी कभी कोई टीचर, मैं गुस्सा हो जाया करता था कि यार तुम बोल भी नहीं रहे हो अच्छे बच्चे, तब वो बच्चे आगे आके बोला करते थे कि सर हम लोग जो है बैठ पढ़ते हैं, हम लोग जो है यहां पर कमेंटमेंट नहीं करते हैं। वो बच्चे तुम्हें दिखेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन पर। तो उन्होंने ऐसा क्या किया वो तुम्हें देखना है, वो तुमको देखना है कि भाई साहब उन्होंने ऐसा क्या किया है। ठीक, तो दूसरी चीज सर हर तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। यह नहीं चलेगा कि हम केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पढ़ लें, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ भी उससे हासिल नहीं होने वाला। तो समझ ले पेपर फिर से अगर टफ आ गया ना, फिर से वही चीज हो जाएगी। और जिंदगी का एक साल बहुत कीमती होता है। हर तरह के सवालों के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर तरह के, चाहे आसान हो, चाहे सिंपल हो, चाहे लंबे हो, चाहे चौड़े हो, चाहे ग्राफ के हो, चाहे कैलकुलेशन हो, हर तरह के क्वेश्चन, चाहे एडवांस के क्यों ना हो, करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि एडवांस के वो क्वेश्चन जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ वाले आते हैं वो आप स्किप कर दो। एडवांस का कोई क्वेश्चन जो 4 लाइन का है, क्वेश्चन ही 4 लाइन का है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत जरूरी है। आरी बात समझ में क्लियर है? इस केस में बेटा अब हो गया, 2 बार तुमने गरम गरम दूध पी लिया, 2025 में भी पी लिया, 2026 में भी पी लिया, अब 2027 में मत करना प्लीज यार ये चीज। ठीक, तो ये नहीं चलेगा कि आप ये सोच लो कि भाई साहब मैं आराम आराम से फील गुड के में अच्छा फील होता रहे, आसान आसान सवाल लगा लेता हूं। इस साल क्या किया था मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चों ने इस साल केवल जेईई मेंस के आसान 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 सवाल लगाए थे। ठीक, उनको लग रहा था कि भाई साहब ये जेईई मेंस हो गया तो हमारा नीट तो हो जाएगा। आप ये भूल गए हो कि नीट का लेवल अब जेईई मेंस के लेवल से काफी ऊपर जा चुका है, काफी ऊपर जा चुका है। तो अब अब आप जेईई मेंस को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, अब आप जेईई मेंस को स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं मान सकते। जेईई मेंस का पेपर नीट के पेपर से काफी आसान है। दैट मींस आपको हर तरह के सवाल के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जेईई मेंस के सवाल को लगा के खुश नहीं होगे कि देख भाई जेईई मेंस का सवाल हमने कर लिया, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, हमको और ऊपर बढ़ना है, और ऊपर बढ़ना है। आ रही बात समझ में? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेके मैं भी काम करूंगा इस साल आप लोगों के साथ, वो है कि सर डेली आपको 30 से 40 सवाल बेटा, डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो जा। डेली कसम खा लेना, रोजाना 30 से 40 सवाल आपको लगाने हैं फिजिक्स में, जिसमें आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, जिसमें आपके ग्राफ होने चाहिए, जिसमें आपकी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, जिसमें टाइम टेकिंग भी होने चाहिए, थिंकिंग डेवलप करने वाले सवाल, जिसमें टफ भी होने चाहिए, टफ सवाल जो आपकी थिंकिंग डेवलप करते हैं। अच्छा ऐसे सोचना है, अच्छा ऐसे सोचना है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भैया हम आसान आसान सवाल ही कर लेना, टफ छोड़ देना। ये पेपर के बाद बोला जाता है बेटा। जब आप पेपर देने जाते हो, तुम में से ना जाने 20-30% बच्चे तो ऐसे भी होते होंगे ना जो पहले उन क्वेश्चन को उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। तो एज ए टीचर मेरा फर्ज तो बनेगा कि मैं उनको उसके लिए भी तैयार करूं कि बाकी बच्चे अगर उस सवाल को 3 मिनट में कर रहे हैं तो मेरा बच्चा उसको 2 मिनट में कर ले या 1.5 मिनट के अंदर कर ले। अरे बात समझ में? तो केवल टीचर, मैं तो कोशिश करूंगा बेटा, लेकिन एक बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि केवल टीचर के करने से कुछ नहीं होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि जो यकीन 2.0 बैच कल सुबह लेने वाला हूं, मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं, मैं उसमें बच्चों को मजबूर करूंगा। मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूं, पूरे साल बुरा बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बच्चों को मजबूर करूंगा कि तू सवाल कर, तू सवाल कर, मुझसे मत करवा। यहां पर जैसे कि ऑफलाइन क्लास में होता है, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में बच्चा करता है। कोटा की ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, टीचर 1.5 घंटा पढ़ाता है, कॉपी में नोट्स लिखवाता है, बच्चों को होमवर्क देता है और बच्चे घर जाके क्वेश्चन करते हैं, और जो सवाल उनसे नहीं बनते हैं वो सवाल वो डाउट काउंटर पे आके पूछते हैं और ऐसे ही वो सेलेक्ट होते हैं। यहां पे तो ऑनलाइन का सारा गेम ही पलट दिया तुम लोगों ने। यहां पर क्या होता है, हम यहां बैठे हुए हैं, मास्टर से तुम क्या कहते हो, तू करके दिखा, मेंस का सवाल करके दिखा, हमें करा के दिखा, एडवांस के सवाल करा के दिखा, नीट के सवाल करा के दिखा। मैं अपने ही बैच में अगर मैं किसी चैप्टर का नीट के क्वेश्चन सपोज मैंने नहीं कराए और मैंने बच्चों को होमवर्क दे दिए, मैंने कहा ये होमवर्क करके ले गया, अगले दिन बच्चा बोलता था सर आपने नीट के क्वेश्चन नहीं कराए, अबे मैं पेपर देने जाऊंगा तेरा, तू समझ क्यों नहीं रहा है? और जिन बच्चों ने खुद से सवाल लगाए हैं,
जिन बच्चों ने खुद से क्वेश्चन लगाए हैं, खुद से भर भर के खुद से क्वेश्चन लगाए हैं, उन बच्चों की आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी मिलेगी, ग्राफ भी अच्छा मिलेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी अच्छी मिलेगी। सवाल देखते वो समझ जाते हैं इस सवाल में ये दे रखा है, ऐसे पूछेगा। और उन बच्चों की आपका टाइम मैनेजमेंट कह लो या टफनेस सवालों के लिए सोचना कह लो, वो सब उन बच्चों के अंदर डेवलप होता है जैसे कि किसी ऑफलाइन बैचेस में होता है। मैं जब भी बेटा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं पहले जहां पढ़ाता था तुम्हें पता होगा, जब भी मैं वहां पर अच्छे बैच में पढ़ाता था ना, तो पता क्या होता था, 1.5 घंटे की क्लास में 45 मिनट पढ़ाना, 45 नहीं 40 मिनट पढ़ाना, और बाकी टाइम जो होता था 90 मिनट, उसमें होता था डिस्कशन। डिस्कशन मतलब बच्चे सवाल सॉल्व करके लाते थे। मैं कुछ होमवर्क देता था, भाई ये 50 सवाल करके ले गया था, तो बच्चा क्या, अगर 60 सवाल करके ले गया, बच्चा 60 सवाल करके लेके आता था और अगले दिन क्लास में डिस्कस करता था कि सर ये वाला नहीं हुआ, सर इसमें बताओ क्या हुआ, सर इसमें मेरा ये डाउट था, ऐसे आंसर आ रहा है, ऐसे क्यों नहीं आंसर होता है। ऐसे डेवलप होती है फिजिक्स। आपको सवाल लगाने पड़ेंगे, डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूं यहां पर, मैं आपके लिए बनाऊंगा अलग अलग से वीडियो, रात रात में जाके जब कैसे भी करूं, लेकिन आपके लिए वो डिस्कशन वीडियो में बनाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा आपको सवाल लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल मैंने नहीं लगी थी, इस साल भी की थी, भर भर के मैंने केपीपीस दी थी, बहुत सारे केपीपीस के मैंने रात रात भर जाग जाग के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बनाए थे। लेकिन कितने बच्चों ने लगाया, डेटा बता रहा हूं, मुश्किल से 15% बच्चे थे, 15% बच्चे ऐसे थे जो केपीपी लगाते थे। अब तो खुद सोच ले, तो बता बाकी 85% बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, तू खुद बता दे। नोट्स पढ़ के तो नहीं होगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और ये चीज तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमको क्वेश्चन लगाने हैं भर भर के, भर भर के, भर भर के, भर भर के। इसमें कोई काउंटिंग नहीं चलेगी, इतने सवाल लगा लिए, इतने बेटा इन लोगों से दूर रहो, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, जो तुम्हें इस तरह से भड़काते हैं ना कि 10,000 सवाल करा दिए, 15,000 सवाल करा दिए, ये तुम्हें हमेशा बोलते रहेंगे। अगर मैं तुम्हें 10,000 सवाल करने के लिए मोटिवेट करूंगा तो ये बोलेंगे कि तुमने 10,000 सवाल करवा दिए, और अगर मैं तुझे कहूंगा 1,000 सवाल लगा दे, तो फिर ये बोलेंगे कि 10,000 सवाल नहीं करवाए। इनको तो बोलना ही है, ये बोलेंगे, कोई किसी ना किसी मुद्दे पे हमेशा बोलेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। समझ इस बात को, तो इनको छोड़ ही नहीं गए भाड़ में, तू अपने पे फोकस कर। सबसे पहले तू डिसाइड कर कि क्या तेरे को 1,000 सवाल लगाना चाहिए या तेरे को 10,000 सवाल लगाना चाहिए। और अगर 10,000 सवाल लगाना चाहिए तो लगा भर के। कंटेंट मैं तुझे प्रोवाइड कराऊंगा, सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। मार्केट की चारों तरफ की किताबें देख लेना तू, सबसे जो बेस्ट कंटेंट होंगे वो सवाल मैं तुझे दूंगा, उस सवाल का डिस्कशन मैं कराऊंगा, उन एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तेरे दिमाग में भर दूंगा। लेकिन तेरे को आगे आना पड़ेगा बेटा। अब टीचर कर दे सब कुछ, उससे काम नहीं चलेगा। मेरे को नहीं देना पेपर बेटा, पेपर तेरे को देना है। एग्जाम में तू बैठेगा, तू सवाल पढ़ेगा, तुझे गोला गलत भरना है तो तुझे गोला सही भरना है, वो तू डिसाइड करेगा। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ और आपके डाउट्स होंगे। पहला डाउट्स, बोले सब बेसिक से पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना बेसिक पढ़ाए मैं ऊपर उठ ही नहीं सकता। ठीक है, एक टफ सवाल पे मैं जा ही नहीं सकता जब तक कि मैं बेसिक ना करा दूं। जैसे बेसिक हमेशा क्लियर होता था वैसे ही बेसिक क्लियर होगा। दूसरा, सर क्लास की ड्यूरेशन 2.5 घंटे होगी? नहीं बेटा, इस बार मैंने सोचा है क्लास की ड्यूरेशन विल बी मैक्सिमम 2 आवर, 2 घंटे से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होगी। सारी बात समझ में? लेकिन जो बाकी आधा घंटा बच गया उसमें मैं तुझसे मेहनत कराऊंगा, उसमें मैं तुझे क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तू कर उसमें जरा। ठीक, इस बार क्या होता है, इस बार ये होता था कि हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लिया करते थे, लेकिन वो क्वेश्चन इस बार मैं तेरे को दूंगा करने के लिए, तू कर। क्योंकि जब बेटा तू क्वेश्चन करेगा ना तब तेरा फायदा होगा, तब तेरा फायदा होगा। क्लास ड्यूरेशन विल भी 2 घंटा, इसलिए बिल्कुल पैनिक मत होइएगा बिल्कुल भी। कोई इमरजेंसी केस फंस गया, कोई एक्सट्रीम केस फंस गया, कभी इक्का दुक्का महीने में एक आध बार, 1-2 बार, वो अलग केस है, ठीक है। वरना हमारी क्लास की ड्यूरेशन बेटा 2 ही घंटा रहेगी, 2 घंटा ही रहेगी। उसमें कैसे सिलेबस को मैनेज करना है वो मेरा काम है, तू उसमें टेंशन मत ले। तू बस अपने दिमाग में ये बातें रखना। सबसे पहली चीज सब बेसिक से पढ़ाओगे? बोले बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। सर एडवांस तक जाओगे? ये तू पूछ किस तरह है भैया, ये एक बार अपने आप से पूछ लेना। ठीक, बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। चाहे एडवांस का सवाल हो, चाहे मेंस का सवाल हो, चाहे आपका नीट लेवल का सवाल हो, चाहे बोर्ड लेवल का सवाल हो, सब करेंगे। और कोई भी चीज में तेरे को टफ नहीं लगने दूंगा, टफ नहीं लगने दूंगा। बस तू प्रेजेंट रहना क्लास में, बस तू क्लास में प्रेजेंट रहना। ये नहीं कि भाई साहब 3 दिन क्लास आया, चौथे दिन क्लास छोड़ दी, ये सब नहीं चलेगा बेटा। ठीक, इस बार काफी बच्चों को क्या दिक्कत आई, कुछ लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। वो प्रॉब्लम कब आती है? जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। भाई एक बात बता, ऑफलाइन में पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं बोलता कभी है आमतौर पर। ऑफलाइन में कोटा में तुम सब लोग जानते हो, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से पढ़ाई होती है काफी जगह पर, और बच्चे सेलेक्ट वहां से भी होते हैं, तो वहां तो नहीं होता इस तरह की प्रॉब्लम। वहां इस तरह की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? वहां इस तरह की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है शीट के फॉर्म में, डीपीपी के फॉर्म में।
जब होमवर्क दिया जाता है तो बच्चा करता है, क्योंकि अगले दिन मास्टर चेक करता है, बोले किया नहीं किया। और जब बच्चा होमवर्क करेगा तो होमवर्क करने के लिए उसको सवाल पढ़ने पड़ेंगे, सवाल पढ़ने पड़ेंगे, सवाल समझने पड़ेंगे, कोशिश करना पड़ेगा, और ऐसे ही उनकी फिजिक्स डेवलप होती है बेटा। हमारी बात समझ में? तो जितने बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम में इश्यू आई है, मैं उन्हें ये बात बोलूंगा, सवाल लगाने पड़ेंगे तुम्हें खुद से। टीचर के कराने से कुछ नहीं होता है, जब आप खुद करोगे तभी तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होगा। मैं तुझे 10 सवाल यहां पे करा करा के दिखा दूं, तू 11वीं सवाल में खुद फंसेगा, और तू एक बार 10 सवाल खुद से लगा के दे, फिर देख 11वीं में तेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। ऑल दो मैं कराऊंगा, कराता हूं, जितने भी तुम्हारे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लेके आता हूं, अब वो भी लेके आऊंगा। जितने हमारे जेईई मेंस के, नीट के पीवाई की क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं लैंग्वेज के साथ लेके आता हूं, वो भी लेके आऊंगा। जितने एचसीबी के क्वेश्चन में लेके आता था स्क्रीनशॉट ले लेके, वो भी हमारे लैंग्वेज के प्रॉब्लम होते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे, इस बार और ज्यादा काम करेंगे। जितने भी केपीपी के क्वेश्चन हुआ करते थे, वो सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसका डिस्कशन मैं किया करता था, वो मैं करूंगा। और उसके अलावा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ बच्चों को इसकी जरूरत है, तो एक केपीपी और मैं इसमें रखूंगा जिसका नाम होगा लैंग्वेज प्रॉब्लम केपीपी। खत्म कहानी, लगा तू इसको, चल तेरे को ये दिक्कत है लेकिन लगाना पड़ेगा तुझे। लैंग्वेज प्रॉब्लम केपीपी भी लगानी पड़ेगी तुझे, क्योंकि अगर तू नहीं लगाएगा उसे तो कोई फायदा नहीं है। मैं डिस्कशन कर दूंगा, मेरी मेहनत जाएगी, इट्स ओके। जो बच्चे लगाएंगे उनको फायदा होगा, मेरे डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। जब तक तू नहीं लगाएगा उसका कोई फायदा नहीं है। आरी बात समझ में? बाकी आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, सर कहां पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, इन सर से पढ़े, उन सर से पढ़े। बेटा वो तू देख ले, ठीक है। मैं बस एक ही बात बोलूंगा, जिन सर से पढ़ के आपके सवाल बने, जिन सर से पढ़ के सच में तुझे लगे कि फिजिक्स को रटना नहीं पड़ रहा है, आप उन सर से पढ़ो। जिन सर से पढ़ के तुझे लगे कि सर फिजिक्स से बिल्कुल डर नहीं लगता अब हमको फिजिक्स से डर नहीं लगता, फिजिक्स इज लाइक ए वीडियो गेम, उसके साथ खेलने में मजा आता है, सवालों के साथ खेलने में मजा आता है। इतना इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो गया है और दिमाग का कोई प्रेशर नहीं है। जहां अगर तुझे ये चीज मिले डेफिनेटली आप वहां से जाओ। और अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि हम तो केवल फॉर्मूला रटे जा रहे हैं, हम हमारी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही है, हमसे सवाल नहीं बन पा रहे हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं बोलूंगा बेटा, फिर आप अपना डिसीजन के बारे में एक बार जरूर सोच सकते हो। बाकी पीडब्ल्यू में सारे टीचर शानदार हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बस आप अपनी तरफ देखो कि आपकी तरफ से कहां कमी रह गई थी, उस कमी को आप दूर करो। क्लियर है? अब एक बच्चा बोला कि सर रिलेवेंट क्वेश्चन देना। सर बेटा ये क्या होता है रिलेवेंट क्वेश्चन? तू अभी भी नहीं समझ रहा है? रिलेवेंट क्वेश्चन देना, रिलेवेंट क्वेश्चन देना, रिलेवेंट क्वेश्चन देना, रिलेवेंट क्वेश्चन देना। कोई भी एक क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज 7-8 लाइन से बड़ी है वो तेरे काम का नहीं है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन तेरे लिए जरूरी है। हर सवाल ऐसा नहीं है हर सवाल होने का होता है, कुछ सवाल आपको सिखा के जाता है, कुछ सवाल आपको सिखा के जाता है, कुछ सवाल होने के लिए नहीं होते हैं, कुछ सवाल सिखाने के लिए होते हैं, कुछ सवाल से आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। तो फिर से वही बच्चों वाली बात कर रहा है, फिर से वही बच्चे वाली सवाल। मैंने 100 सवाल दिए तो तू मुझे ये नहीं बोल सकता 100 के 100 नीट लेवल के सवाल देना। क्यों देना नीट लेवल के सवाल भाई? जिन बच्चों ने लगाए थे नीट लेवल का पता चल गया ना 2025 में, और पता चल गया ना 2026 में। ऐसा नहीं है, एक बैलेंस चीज होनी चाहिए कि नीट लेवल के क्वेश्चन भी हो, मेंस लेवल के क्वेश्चन भी हो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हो, और थोड़े से अनसीन क्वेश्चन भी हो, जिनको हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देख के हम सोच रहे हैं सवाल कैसा होगा। आमतौर पर बच्चों की थॉट प्रोसेस ये होती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देख के हमने पहली बार देखे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन उस बच्चे से बनते नहीं, तो वो अपने पास एक बड़े हथियार लिए घूमता रहता है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है। क्यों इररिलेवेंट क्वेश्चन है? क्योंकि हमने आज तक वो सवाल देखा नहीं है। अबे भाई देखा नहीं तो दिमाग लगाना भाई, दिमाग को भी तो डेवलप करना है ना। जेईई वाला बच्चा कभी नहीं बोलता इस चीज को, जेईई वाला बच्चा कभी नहीं बोलता इस चीज को। जेईई वाला बच्चा हमेशा इस फिराक में रहता है कि हमें कुछ नया क्वेश्चन देखने के लिए मिले। अगर फिजिक्स का वही कंसेप्ट लग रहा है जो आपने क्लास में पढ़ा है, और अगर तेरे सवाल का सॉल्यूशन 3 लाइन का है, तो समझ जाना वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 पेज का है तो समझ जाना कि तेरे लिए इररिलेवेंट है। सिंपल सी डेफिनेशन है। रिलेवेंट इररिलेवेंट इज नॉट अबाउट द टफ या सिंपल या एवरेज, इट इज अबाउट द सॉल्यूशन कितना बड़ा है। किसी की मैथ्स 1 पेज की है, मैं मानता हूं वो इररिलेवेंट है। 2 पेज की मैथ्स आ गई, किसी की एडवांस का क्वेश्चन है 2 पेज की मैथ्स है, हाँ भैया वो इररिलेवेंट है, टोटली एग्री ऑन दिस। लेकिन कोई ये क्वेश्चन है 4 लाइन का क्वेश्चन है, तेरी बस की बात ही नहीं है, तुझसे नहीं बना, और सॉल्यूशन उसका 3 लाइन का है, कहां से रिलेवेंट हो गया वो सवाल तुझे कुछ सिखा के जा रहा है। ये बात समझ तू मेरी बात को, और ये ना इस चीज को अपने भेजे में डाल बेटा, क्योंकि नहीं डालेगा इस चीज को तो जो बच्चा इस चीज को एक्सेप्ट करेगा वो आगे निकल जाएगा। फिजिक्स का मतलब केवल फॉर्मूला पढ़ना, थ्योरी पढ़ना ही नहीं होता है बेटा, क्वेश्चन भी लगाने पड़ते हैं और अपने आप को डेवलप भी करना पड़ता है। ये डेवलप वाला पार्ट काफी बच्चों के अंदर मिसिंग होता है, वो दूर भागते हैं, वो डरते हैं,
वो डरते हैं। ऐसा नहीं है, फिजिक्स फिजिक्स ही है, उसके कंसेप्ट को पढ़ो। कंसेप्ट इतने से हैं, उनसे फोड़ो सवालों को जितने ज्यादा से ज्यादा फोड़ सकते हो, खत्म कहानी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं आ रही है, तो बेटा बेसिक फंडामेंटल पे काम कर। आ रही बात समझ में? बिल्कुल नहीं आ रही तो बेसिक बट, कोई बच्चा ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर तू बेसिक पे काम कर और फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ पहले, उसके बाद अपने लेवल राइज कर। क्लियर है? आज की वीडियो बेटा इतनी ही, ठीक है? मेरी बातों को प्लीज गौर फरमाइएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिलते हैं कल यकीन की क्लास में, ठीक है? कल सुबह 8:45, और जो है उसमें मचाएंगे बढ़िया तरीके से। जो जो कमियां हैं उस कमियों पे काम करेंगे, ठीक है? चाहे वो कमी किसी की तरफ से भी रही हो, सब पे काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब जिंदगी में एक मौका तो हम लोग खो चुके हैं, लेकिन अब अगला मौका हम खो नहीं सकते बेटा। एक मौका जा चुका है हमारे हाथ से, अब ये मौका हम नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां भी कमी है उसको दूर करेंगे, उसको बढ़िया करेंगे, उसको ठीक करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, और तेरी इस मेहनत में मैं तेरे साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा। जैसे इस साल तुम्हारे नीट के पेपर से 2 दिन पहले तक खड़ा रहा था मैं, 1 दिन पहले तक जैसे मैं खड़ा रहा था, पूरे लास्ट तक मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा बेटा। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले, बस तू जो दिशा मैं तुझे दिखाऊं, बस वो दिशा तू ब्लाइंडली फॉलो करते जाना। अगर तेरे को सच में सिलेक्शन चाहिए, तो फील गुड चाहिए तो मेरे पास मत आना। आपको 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 फील गुड चाहिए, आसान 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 चीजें, तो प्लीज मेरे पास मत आना। सिलेक्शन चाहिए तो मिलते हैं कल 8:45 को नीचे दिए गए लिंक पर, जो भी हमारे जहां पर हमारी क्लास होगी। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और हां, यकीन का जो बैच का जो ऑफर है बेटा, वो आज रात को खत्म हो रहा है। इस बार बैच के साथ साथ आपको काफी सारे और फीचर्स भी दिए जा रहे हैं, काफी सारे और बैचेस भी दिए जा रहे हैं। वो ऑफर आज रात तक ही है। जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं यकीन 2.0 में आना, तो वो अगर सोच रहे हैं कि आज लें या कल लें या परसों लें, तो ऑफर आज रात तक है। अगर आप डिसाइड कर ही चुके हो तो आप उसको आज जल्दी से जल्दी बैच में एनरोल हो जाओगे, तो उससे आपका ही फायदा है। जल्दी से जल्दी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो पाएगी। जितना डिले करोगे उतना ही आप अपना समय वेस्ट करोगे। कल मिलते हैं बेटा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को सिलेक्शन चाहिए सर, फिजिक्स का पेपर कैसा भी आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, कितना भी आसान आ जाए, मेरा पेपर सबसे बेस्ट जाना चाहिए सर, मुझे इस लायक बना दो आप, तो भैया यू आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं कल 8:45 की क्लास में सुबह 8 बजे, 8:45 पर। टेक केयर।